नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। मैं हूं नीरज। आज देखिए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी पर्यावरण कह सकते हैं आप, और वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक है आज का वो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। देखिए, ये टॉपिक इसलिए लेके आया हूँ मैं क्योंकि नॉर्मली इसको हम लोग अलग से तो कभी पढ़ते हैं नहीं, है ना। बट कोई चीज़ अगर न्यूज़ में है तो उसके लिए वो टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में हुआ क्या था, 2025 में, वर्ष 2025 में यूनेस्को ने भारत के एक आरक्षित क्षेत्र को, रिजर्व को, क्या किया है, उनका जो प्रोग्राम है यूनेस्को का मैब प्रोग्राम, MAB प्रोग्राम, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसमें उसे शामिल किया है, भारत के एक स्थल को शामिल किया है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सर्वप्रथम आप लोग ये जान लीजिए कि जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, उसकी संकल्पना कहाँ से आई। तो एक भूविज्ञानी थे जिनका नाम था एडवर्ड सुएज। एडवर्ड सुएज नामक एक भूविज्ञानी थे। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, जैव मंडल जो है उस शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ठीक है ना। अच्छा, हुआ क्या था कि 1971 में जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूनेस्को, उन्होंने जैव विविधता को, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। उसको बोलते हैं मैब प्रोग्राम, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर। हिंदी में इसको बोल सकते हैं क्या, मानव एवं जैवमंडल। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत यूनेस्को के द्वारा 1971 में की गई थी। ये जो कार्यक्रम था, इसको स्टार्ट करने का उद्देश्य ये था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेगा डाइवर्स जो क्षेत्र हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, उनको संरक्षित करना है। मेन इसका उद्देश्य यही था। अच्छा, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था कि भारत सरकार ने भी कुछ क्षेत्रों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा भारत में 18 ऐसे स्थल हैं जिनको BR यानी कि जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ये मैप में ये वही पूरे 18 स्थल आपको दिखेंगे, ठीक है ना। बट यूनेस्को ने भारत के उन 18 में से 13 स्थलों को मैप प्रोग्राम में शामिल किया है। तो हमको एक तो जो भारत सरकार ने जो डिसाइड किया है 18 स्थलों को, उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, और जो यूनेस्को ने जो डिसाइड किया है कुल 13 स्थल, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैप बेस्ड रहेगा तो आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, यहाँ पे जो नीलगिरी वाला जो एरिया है, नीलगिरी, एक मिनट इसका थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर लूँ। जो ये नीलगिरी वाला स्थल है, इसको भारत में 1986 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है ना, ठीक है ना। इसको भारत ने किया था, यूनेस्को ने नहीं किया था, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए 18 हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ऊपर देखिए, सबसे पहले आएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक स्थल है कोल्ड डिजर्ट, ठीक है ना। एक ये हो गया पहला। दूसरा है आपका नंदा देवी, ये कहाँ है, ये आपके उत्तराखंड में है। फिर एक है कच्छ करण, ये कहाँ पे है, ये आपके गुजरात में है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे आपको 3 स्थल मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा आपको पचमढ़ी वाला, एक मिल जाएगा पन्ना वाला, और एक जो ये अचानक मार है ना, अचानक मार अमरकंटक, तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के बीच में है, ठीक है ना। फिर एक है आपका नीलगिरी। नीलगिरी नीलगिरी कहाँ है, ट्राई जंक्शन पर है, किसके किसके, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के ट्राई जंक्शन पर है कौन, नीलगिरी। उसके बाद है अगस्तमलाई। अगस्तमलाई आपको मिल जाएगा तमिलनाडु और केरला के जंक्शन पे, मतलब दोनों राज्य टच करते हैं। फिर एक है गल्फ ऑफ मन्नार, ये कहाँ पे, तमिलनाडु में लोकेटेड है। फिर एक है शेषाचलम की पहाड़ी। शेषाचलम की पहाड़ी ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। एक है सिमलीपाल उड़ीसा। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा। सुंदरबन ये है पश्चिम बंगाल में। नौकरेक है मेघालय में।
दिहांग और दिबांग ये जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा ये है सिक्किम में। और एक है आपका मानस और एक है डिब्रू सैखोवा। मानस और डिब्रू सैखोवा दोनों कहाँ हैं? ये है असम में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक और है, अभी हम लोगों ने 17 डिस्कस किया, एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वो है ग्रेट निकोबार। तो ये टोटल जो 18 जयमंडल रिजर्व हैं ये भारत सरकार के द्वारा डिसाइडेड है, लेकिन इनमें से 13 स्थल हैं जिसको यूनेस्को ने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। तो हम लोग देखेंगे कि वो 13 कौन है। ठीक है ना, हमको मेन वो 13 ध्यान में रखना है। देखिए, सर्वप्रथम जो यूनेस्को ने जिस बायोस्फीयर रिजर्व को अपने सूची में शामिल किया था वो है नीलगिरी। नीलगिरी को सबसे पहले डाला था, किस वर्ष डाला था? 2000 में। 2000 में। तो अगर मैं यहाँ पे लिख के आपको बता दूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहले यूनेस्को ने नीलगिरी को अपनी सूची में डाला था, कब डाला था? 2000 में। फिर उसके बाद मन्नार की खाड़ी को डाला था, मन्नार की खाड़ी को, इसका जो वर्ष है वो है 2001। फिर इसके बाद सुंदरवन, सुंदरवन है, इसको भी 2001 में शामिल किया गया था मैप के प्रोग्राम में। अगला है उत्तराखंड का नंदा देवी, नंदा देवी, इसको वर्ष 2004 में डाला गया था। ठीक है, नंदा देवी के बाद नौकरेक आया था। नौकरेक कहाँ का है? नौकरेक है मेघालय का। नौकरेक कहाँ का है? मेघालय का है। तो नौकरेक को किस वर्ष शामिल किया गया था? 2009 में। फिर उसके बाद पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में जो एक जयमंडल रिजर्व क्षेत्र है, इसको भी 2009 में शामिल किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है पचमढ़ी के बाद उड़ीसा के सिमलीपाल को, उड़ीसा के सिमलीपाल को, सिमलीपाल को किस वर्ष? इसको भी 2009 में। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अचानकमार, अचानकमार अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में इसका विस्तार है। तो ये किस वर्ष यूनेस्को ने शामिल किया था? 2012 में। उसके बाद आप आएंगे ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार, इसको किस वर्ष शामिल किया गया था? इसको किया गया था वर्ष 2013 में शामिल किया गया था। फिर आएंगे अगस्तमलाई, अगस्तमलाई जो कि तमिलनाडु और केरला में इसका विस्तार है, इसको 2016 में। अच्छा, इसी पर ना 2016 में यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन बनाया था। फिर आ जाइए कंचनजंगा जो कि सिक्किम में लोकेटेड है, तो कंचनजंगा को वर्ष 2018 में। फिर मध्य प्रदेश के पन्ना में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको 2020 में। और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डिज़र्ट है, कोल्ड डिज़र्ट यानी कोल्ड रेगिस्तान भी आप कह लें, तो इसको हाल ही में 2025 में यूनेस्को ने अपने मैप प्रोग्राम में शामिल किया था। ठीक है ना। तो एक तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, एक इनका स्टेट आपको याद होना चाहिए। नीलगिरी का विस्तार ना 3 राज्य में है, ध्यान रखना है। एक है कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, केरल में है। ठीक है ना, नीलगिरी का। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु है, सुंदरवन आपका वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, नंदा देवी उत्तराखंड है, नौकरेक है मेघालय में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में, अचानकमार अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों जगह, ग्रेट निकोबार तो निकोबार में, अगस्तमलाई केरला और तमिलनाडु में, कंचनजंगा सिक्किम में, पन्ना मध्य प्रदेश में और कोल्ड डिजर्ट रेगिस्तान में है। तो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखना है कि जो जयमंडल शब्द का है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एडवर्ड सुएस ने किया था। इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1971 में, है ना, मैप प्रोग्राम। ठीक है ना, मैप प्रोग्राम 1971 में। उसके तहत भारत सरकार ने 18 स्थल घोषित किए थे और यूनेस्को ने 13 स्थल। तो आपको मेन 13 स्थल, बाकी आपको ये स्टेट याद रखने हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जैसे नौकरेक का है ये मोस्टली पता है क्या है, कई बार कन्फ्यूजन होने की वजह से ना नॉर्थ ईस्ट का भी बहुत वो फोकस में रहता है। तो जैसे दिहांग दिबांग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अरुणाचल प्रदेश। असम में 2 हैं, एक है मानस और एक है डिब्रू सैखोवा। ठीक है, सुंदरवन मोस्टली लोगों को पता ही होता है। देखिए,
जहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाली चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे ग्रेट निकोबार में नाम है, तो ग्रेट निकोबार आप लोग गेस कर ले जाएंगे, उसमें इशू नहीं है। सिमलीपाल में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, सिमलीपाल में, तो ये आपको याद रखना है, उड़ीसा है। शेषाचलम की पहाड़ी, देखो शेषाचलम की जो पहाड़ी है ना वो आंध्र प्रदेश में है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी आंध्र प्रदेश हो गया। गल्फ ऑफ मन्नार, ये लोगों को नहीं भूलेगा, क्यों? क्योंकि मन्नार की खाड़ी बहुत लोगों को पता है कि एकदम भारत के साउथ में है, तो वहाँ से आप लोग तमिलनाडु गेस कर ले जाएंगे। अगस्त मलाई में कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, है ना, बट याद रखिएगा केरला और तमिलनाडु। नीलगिरी मैंने बताया ट्राई जंक्शन पर है, 3 राज्यों के एकदम कोर में है ना। अचानक मार अमरकंटक, अमरकंटक बहुत लोग जानते हैं कि इसका विस्तार मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में है, तो यहाँ से आप लोगों को याद रहेगा। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है, तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा पंचमढ़ी। और पन्ना जो है वो हीरे की खान के लिए फेमस है, जो कि मध्य प्रदेश में, तो पंचमढ़ी पन्ना आप ऐसे याद रख सकते हैं। कच्छ, कच्छ का जो रण है वो कहाँ है? गुजरात में है, तो वो याद रहेगा। नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो उत्तराखंड में है। और कोल्ड डिजर्ट आप कैसे याद रखेंगे? देखिए हिमाचल प्रदेश में ना कई सारे स्थल हैं, जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, तो ये सब कोल्ड प्लेसेस हैं, तो आपको यहीं से कोल्ड डिजर्ट याद रखना है। हिमाचल, कोल्ड डिजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और लास्ट में आपको याद रखना है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम की, भारत की हिमालय पर्वत से रिलेटेड भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व से यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी, ये मैप आपको बेसिकली ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, और यूनेस्को ने जो मान्यता दी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का हम लोगों का बायोस्फीयर रिजर्व पर क्लास। हम लोग इसी प्रकार एक और किसी कल टॉपिक पर, कल मैं कोई नेशनल पार्क पर एक क्लास बना दूंगा, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा जहाँ से एमसीक्यूज आपके पेपर में आए हों, ठीक है ना, पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग हम लोगों का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल का नाम है एग्ज़ाम वीर, है ना, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।